अब जो मैं किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो किस्सा नहीं, वो मेरी ज़िंदगी का रियल एक अनुभव है। बात उस समय की है जब मैं 9th क्लास में पढ़ा करता, शायद ये 2003 या 4 के आसपास की बातें हैं। उस टाइम पे बच्चे भी थे और मछोर बुद्धि भी थी। हम सुना करते अपने से बड़ों के ऊपर के, जैसे कि ये धोड़ा कपड़िया होता है, वह भूत प्रेत होते हैं। हालांकि इन चीज़ों के अंदर मेरी कोई व्यक्तिगत आस्था भी नहीं और न मैं इन चीज़ों को मानता, लेकिन जो रियल में घटित जीवन में हुआ है सिर्फ उन्हीं को बयान कर रहा हूँ। हम छोटे बच्चे हुआ करते थे 9th क्लास में, तो सिस्टर हमारा सारा काम संभालती थी। मेरी माता जी ज़्यादातर बीमार ही रही हैं, वो कपड़े वपड़े सिस्टर धोया कर दी, या कर कभी कभार हमारे को खुद को भी धोने पड़ जाते। तो संडे का दिन था, मैं खेत में जा रहा था, अकेला ही साइकिल हुआ करती थी उस टाइम, हमारे पास बाइक नहीं थी। तो टोकरी के अंदर मैंने अपने सारे कपड़े रखे। हमारे खेत में मोनोब्लॉक मोटर और ये ओद्दी होती है ना, जैसे पानी की ओद्दी होती है, वहाँ पर कपड़े धो के लेके आते थे हम संडे वाले दिन। तो वहाँ मैं गया, मैंने कपड़े धोए। वे वापस आते हुए दोपहर, शायद ये 11:30-12 के बजे के आसपास की घटनाएं हैं। सुबह मैं निकला था और दोपहर तक मैंने अपने कपड़े इत्यादि धो करके मैं वापस गाँव की तरफ निकलने लगा। तो पास में एक खेत में जैसे पितरों का स्थान बना देते हैं, पितरों का कई जगह वो इनको बरखा भी बोल देते हैं, मंडे भी बोल देते हैं, पितरों का स्थान। तो उनके पास उन्होंने बहुत प्राचीन एक जोड़ी बनाई हुई थी। पहले छोड़ दिया कर दे भाई, ये पितर का स्थान है, उसको जोतते नहीं थे कभी, नहीं को उसको ऊपर बीजते थे कभी भाई इसमें फसल हो, उसको सिर्फ सज सवार करके उसको खाली छोड़ दिया करते थे। तो वहाँ से थोड़ा सा शॉर्टकट लगता था, हमारे खेत में जाने का रास्ता थोड़ा छोटा था, तो मैं उधर को गुजर रहा था। पास में 1 एकड़ जमीन के अंदर जवार बो रखी थी। तो मैं जैसे ही भक्ति के मतलब भजन सुनने का मैं बचपन से ही जिज्ञासु रहा हूँ, मन में जैसे भक्ति के सॉन्ग वगैरह गुनगुनाते हुए चल रहा था, तो मेरे कपड़े गिर गए, साइकिल की टोकरी से कपड़े गिर गए। मेरे को पता नहीं चला गिर गए। 2 किले आगे जाते ही मेरे को एहसास हुआ कि कपड़े कम हैं। तो मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो मेरे को दूर दिखाई दी। मैंने वहीं स्टैंड लगा के साइकिल के वापस मुड़ा, मैं कपड़े लेने के लिए गया तो जवार के अंदर मेरे को एक विशाल आकृति है, सफ़ेद पोशाक में एक आदमी की छवि दिखाई दी। बचपना था, सुन भी रखी थी भी ऐसा कुछ होता है। हालांकि अब तो समझदार हो गए हैं, इन बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रखते और जो भी रियल होता है उस पर विश्वास करते हैं, बाकी अंधविश्वास को तो मैं मानता ही नहीं। तो देखा तो मैंने, वो मेरी तरफ हंसने लग गया, सफ़ेद पोशाक में वो मेरी तरफ दांत दिखा करके हंसने लग गया। मेरी हिम्मत नहीं हो कि उसके पास में ही कपड़े पड़े थे, मैं कपड़े उठा लूं। तो वो अजीब अजीब तरह की आकृतियां बना करके मेरे को डरा रहा था। मतलब ठीक है चीज वो। अब सुनने में तो ये आता है भाई धोड़ कपड़िया था, मेरे तो ध्यान में यही बात आई, धोड़ा कपड़िया है। छलावा बोलते हैं उसको, छलावा बोलते हैं। तो लेकिन मेरे को इतनी सूझबूझ नहीं थी, बच्चा था मैं, 9th क्लास में पढ़ा करता, लेकिन सुना करता भी ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन कभी देखी नहीं थी। उन चीजों के प्रति जिज्ञासा थी, सुनने की भी लालसा भी थी, लेकिन कभी रियल में ऐसा अनुभव नहीं हुआ था। वो मेरे को दिखाई दिया, वो अजीब अजीब की आकृतियां करके मेरे को डरा रहा था। तो मैंने आवाज लगाई, खेत में मेरे अंकल जी थे, वो दौड़ के आए, मैं रोने लग गया। तो बोला क्या हो गया? बोला पता नहीं भाई, कोई है इसमें जवार में है, मेरे को डरा रहा है, मेरे कपड़े। तो जैसे ही मैं उन कपड़ों की तरफ बढ़ूं, वो कपड़े ऑटोमेटिक खिसकने लग जाएं। अच्छा, मतलब जितना पीछे वो हटे, जैसे कोई चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण होता है ना, चुंबकीय शक्ति होती है, जैसे वो 2 कदम पीछे हटे तो मेरे कपड़े 2 कदम ही पीछे खिसक जाएं। ये घटना मेरे अंकल जी ने भी देखी। उन्होंने भी अंदाजा लगा भाई ये तो कोई और ही चीज है। तो मैं भी डर गया। तो वो वहां से खेत में एक कोठड़ा बोलते हैं, जो खेतों के अंदर एक छोटा सा कमरा बना देते हैं, वहां रहन सहन रहता है। खेत में पानी इत्यादि लगाने का जो कार्य होता है, फसल बाड़ी का जो कार्य होता है, रात को सटे करने के लिए उसको कोठड़ा बोलते हैं। तो उस कोठड़े से लठ उठा के लेके आया, तो वो उन्होंने उसके तरफ बढ़ा, उसको दिखाई नहीं दिया, वो सिर्फ मेरे को ही दिखाई दे रहा था। बोले यार कुछ नहीं, तेरा बहम हो रहा है। मना, मेरे को सामने खड़ा है, दिखाई दे वो ये आदमी है। तो उसने कपड़े उठा के मेरे को दे दिए। ठीक उसी टाइम मेरे को बुखार, आपके अंकल ने? हाँ, उसने उठा के दिए और वो फिर गायब हो गया। और फिर बाद में उन्होंने बताया भी ये कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ था, ऐसा उसका नाम था,
नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, उसी गांव से था कोई, वो उन्होंने फांसी लगा रखी थी और वो आदमी किसी और के साथ भी उनको ऐसा किया था। पहले ऐसी घटनाएं हुई हैं कि उस स्थान मतलब पे हुई थी। हाँ हाँ और किसी के साथ भी ऐसी हाँ घटना हाँ 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 हो चुकी पहले थी। मैं तो बच्चा था उस टाइम पे, मेरे को तो इतनी सूझबूझ नहीं थी, लेकिन ऐसा हुआ था रियल लाइफ में मेरे साथ। तो फिर मैं कपड़े लेकर के घर आने की भी हिम्मत नहीं, मैं वापस ही चला गया। मेरे को 102 बुखार चढ़ गया था इतना। अब आजकल कहते हैं ना भाई भूत प्रेत का साया है, ये है वो है, इनकी इतनी विशाल कायदे होती है, अगर आदमी को एक झलक मिल जाए तो आदमी मर सकता है। लेकिन मैं तो भुगत भोगी हूँ, मैंने तो इनको जिंदगी में 2-3 बार दफा देखा है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा जो होती है उसी के ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा डालती है, जिसका पूर्व जन्म के साथ उसका कोई संबंध होता है, अन्यथा किसी को कुछ नहीं कहती। अब कोई आता है उसी रास्ते से, एक आदमी जाता है, 2 आदमी जाता है, एक के साथ घटना होनी होती है, बाकी तो सब सेफ जाते हैं। ठीक है, तो ये जिंदगी का अपना अनुभव रहा है। 2014 और 15 के आसपास मैं विश्वकर्मा मंदिर में, जो अपने पंचाल समाज का मंदिर है, वहाँ रहा करता था। तो मेरे को आसपास के गांव में पूजा पाठ का मैं काम करता हूँ, तो वहाँ आना जाना रहता है। तो एक भाई का फ़ोन आया कि रात के फेरे हैं, विवाह अनुष्ठान है। तो मैं यहाँ शाम को निकल गया, रात्रि का प्रोग्राम था वो। तो बारात आई करीब 11:30-12 के आसपास। उन्होंने बोला था कि बारात शाम को आएगी, लेकिन थोड़ी ही लेट हो गई किसी कारणवश। कौन से गांव में गए भैणी थे आप? चंद्रपाल गांव है, बड़ा भैणी जिसको बोलते हैं। तो वहाँ गया तो सब काम ठीक था, मेरे थोड़ा सा सिर में दर्द था, शायद मेरे को लगा कि कुछ हवा का कोई झोंका था जिसने मैं विचलित कर रखा था। सुबह की प्रॉब्लम थी मेरे को, लेकिन एहसास नहीं हुआ उस टाइम पे। एहसास कब हुआ, बारात आ गई, वो जो हवा थी वो मेरे को मतलब अपनी जो जहन में जो पॉजिटिव शक्ति है उसको कम कर रही थी और नकारात्मक शक्ति की तरफ मेरे को ज़्यादा धकेल रही थी। तो मैंने सारा काम करवा दिया, बारात आ गई, विवाह संस्कार वगैरह हो गया। तो वो बोल रहे थे शास्त्री जी रात बहुत ज़्यादा हो गई, आप यहीं रुक जाओ, रात का स्टे यहीं कर लो। लेकिन मैंने नहीं माना वो। ठीक अगले दिन विश्वकर्मा जयंती पड़ती थी, सुबह हवन करवाना था, रात को मंदिर की साफ सफाई इत्यादि का कार्य करना था। तो मैं बोला मेरी मजबूरी है, मेरे को रात को ही निकलना पड़ेगा। तो नहीं मानना, उन्होंने बहुत सारी ज़बरदस्ती भी की, अगर रुक जाओ, रात का टाइम नहीं जा सकते आप। तो मैं वहाँ से उनकी नहीं मानी, मैंने अपना बाइक उठाया और बल्कि मैंने यहाँ तक बोला कि मेरी मिठाई भी साथ में बांधो। उन्होंने बोला कि भाई सुबह आओगे आप मंदिर में, क्योंकि उस टाइम पर मैं माता मंदिर में भी पूजा करता था, सुबह शाम ज्योत बत्ती करने जाता था। गाँव भैणी चंद्रपाल के अंदर, बड़ा भैणी जिसको बोलते हैं। तो मैंने बोला उनको मिठाई भी मेरी साथ में बांधो, तो मिठाई उन्होंने बांध दी, मैं वहाँ से निकल लिया। तो गांव के बीच में और थोड़ा सा मैम से निकलते पेट्रोल पंप आता है, शिवाज फिलिंग स्टेशन के नाम से, उससे थोड़ा सा आगे, मतलब गौशाला के 1 किला पहले। तो वहाँ मेरे साथ क्या हादसा होता है, मेरे को एक रात को लेडीज रूप में कोई औरत दिखाई देती है, वो जैसे विवाह में सिंगरी हुई लुगाई होती है, जैसे विवाह के लिए तैयार होती है। तो मैंने देखा कि वो अकेली रोड की दाईं तरफ खड़ी हुई है। तो मैं तो अपनी सुध बुध खो रहा था पहले से ही, मेरे को तो कोई आवाज़ थी जो वहाँ को चलने के लिए बाधित कर रही थी, नहीं तो मैं रुक जाता। तो रात को मैं कभी भी लेट नहीं चलता, मेरी दिनचर्या ये रही कि टाइम से निकलो और टाइम से आओ, मैं रात को बिल्कुल नहीं निकलता अकेला। तो मैंने देखा कि वो बिल्कुल सजे सवरे स्वरूप के अंदर दिखाई दे रही थी। ठीक मेरी लाइट उसके ऊपर पड़ी, थोड़ा सा कोहरा छाया हुआ था, जैसे मान लिया सर्दी का मौसम है, तो कोहरा छाया हुआ था, तो हल्की हल्की सी उसकी झलक दिखाई दे रही थी। मैंने बाइक को रोका, न्यूट्रल किया, लाइट ऑन थी। मैं जैसे उसकी तरफ कदम बढ़ाता हूँ तो वो दिखना बंद हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। ठीक है, तो मैम की तरफ से एक 12 चक्की तक आता है, बड़ा वाहन आता है, ट्रक जिसको बोलते हैं। उन्होंने मेरी बाइक को टक्कर मार दी और मेरा बाइक साइड में गड्ढे में गिर गया। तब भी मैं मोबाइल चार्ज कर उसको ढूंढता रहा, मेरे मन में 1% भी शंका नहीं थी ये कोई अला बला है या कोई वास्तविक है। हाँ, मतलब आप इतनी रात को एक बात बताओ, आप कौन इस रूप में सड़कों पे निकलेगी? शंका तो थी लेकिन डर नहीं था। आप तो लेडीज समझ रहे थे ना, कोई लेडीज समझ रहे थे, डर नहीं था 1% भी, क्योंकि मैं बचपन से ही बाबा बजरंगबली जी का उपासक हूँ। मन में हमेशा ही हनुमान चालीसा का उच्चारण करता रहता हूँ, मन में शंका और डर नहीं था। देखा वो अदृश्य हो गई,
तो जब वो अदृश्य होगी, मेरे को कहीं भी दिखाई नहीं दी, तो फिर मेरे को शंका मन में आने लगी, शरीर पे पसीना आ गया। देखा भाई ये तो कौन है इतनी रात को, यानी कि कुछ गलत विचार मन में उपजने शुरू हो गए। तो फिर मैं बाइक की तरफ बढ़ा। बाइक पड़ा हुआ था, टूट गया था सारा, टंकी मुस गई थी, लाइट वाइट सब, हेडलाइट टूट गई थी। तो मिठाई जो मैंने लेके आया था, वो मिठाई मेरे को वहाँ नहीं मिली। बाइक को उठाया, मैंने स्टार्ट किया, बाइक स्टार्ट नहीं हुई। गौशाला के पास आया, मन में इतनी शंका जागृत होगी, पीछे से आवाज आई कि पंडित जी आप बहुत भाग्यशाली हो, मैंने आपको बचाया है, मैंने आपको बचाया है। आपके कोई पुण्य कर्म है जो जिसकी वजह से मैं आपके आगे अड़ी हूँ, नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ती। और वहाँ हादसे भी कई हुए हैं पहले, एक दफा नहीं, पहले भी कई हादसे हुए हैं जो मौत के शिकार वहाँ पे हुए हैं। ऐसा बताया जाता है कि कोई बारात आ रही थी और कोई नवविवाहित दुल्हन, वहाँ पर एक्सीडेंट हुई थी, समेत वर और वधू समेत पूरी गाड़ी वहाँ खत्म हो गई थी। दोनों मर गए थे। हाँ, वो कहीं रोहतक साइड से आए हुए थे और जुलाना साइड उनको जाना था, वहाँ एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद वो प्रेत आत्मा के रूप में वहाँ पर भटकती रहती है। और जिसके साथ भी एक खास बात होती है नेगेटिव एनर्जी की, जिसका जीवन का उसके साथ कोई ताल्लुक होता है पूर्व जन्म का, उसी के ऊपर ही वो अट्रैक्शन ज्यादा होता है, उसी के ऊपर अटैक करती है। तो मेरे ऊपर उन्होंने अटैक किया, लेकिन मेरे को उन्होंने जीवन दान दिया है, मैं बच गया। सारे शरीर के ऊपर पसीने थे। तो वहां पर गौशाला से कोई आदमी, मैंने पुकार आवाज लगाई, भाई ऐसे ऐसे मेरा बाइक टूट गया और मेरे साथ ऐसी घटना घटित हो गई। तो कोई आदमी बाहर निकल के आया, बोला जानता था मेरे को, पंडित जी हैं, विश्वकर्मा मंदिर के पुजारी हैं। तो बोला भी आ जाओ, सर्दी का मौसम था, आग सुलगा रखी थी, मैं हाथ सिखाए, माँ चाय बना लेता हूँ, तो चाय बना दी। तो मैंने कहा था वो मिठाई लेके आया हूँ, मैं मिठाई खावांगी। उस टाइम भी मेरे ऊपर वही भूत सवार था, पता ही नहीं क्या कुछ हुआ था या नहीं हुआ था। तो बोला मिठाई कहाँ है, मैंने बाइक के थैले के अंदर हाथ डाला तो मिठाई गायब। तो बोला कि यार तेरे याद नहीं हो गई मिठाई कहाँ थी, मिठाई है ही नहीं इसके अंदर। मम्मी पर पक्की याद, उन्होंने मिठाई डाली। तो हम दोनों लाइट जला के उसी स्थान पे गए जहाँ पर ये हादसा हुआ था। वहाँ पर रत्ती भर भी मिठाई नहीं मिली, कोई पॉलीथीन नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो फिर उसने बताया कि कोई ओपरी हवा थी जो कि मिठाई की, क्योंकि इनके ज़्यादा जिज्ञासा होती है खाने की, मिठाई के प्रति ज़्यादा आकर्षण होता है इनका, तो वो मिठाई को तो ले गई और आपकी जान बचाई। फिर मैंने उसके सामने अपनी हकीकत बयां की कि ऐसी ऐसी आवाज़ आई है। बोला कि 100%। उसी ने बताया था कि ये हादसा हुआ था कई वर्ष पहले यहाँ पे, उसके बाद कई हादसे मतलब हुए हैं। जो गौशाला का बंदा है जो उसी ने बताया है कि उसी ने बताया था, ऐसे घटना हुई थी पहले यहाँ पे। हाँ, कोई बुजुर्ग आदमी था, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा यहाँ पर हादसा हुआ था। तो फिर वो बोला कि अब रात बहुत ज्यादा हो गई, आप यहीं पर स्टे कर लीजिए। मान नहीं जी, मेरे को तो निकलना है, अभी निकलना है, मैं रात को जाकर के मंदिर की सफाई करूंगा, सुबह मेरे को हवन करवाना है जल्दी, फिर और का अपना काम संभालना है। तो मैं चलो भाई बाइक यहीं खड़ा कर जाओ, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। फिर मेरे को वहीं छोड़ के आया मंदिर में। अगले दिन मैंने अपना बाइक ठीक करवा। एक दफा क्या हुआ भाई, मैं मेमरा करता था, मेरे पास एक भाई का फोन आया रोहतक से। वो बोल रहा था पंडित जी बोल रहे हो आप? माँ जी हाँ जी पंडित जी बोल रहे हैं। ऐसे तैसे किसी पर नंबर ले लिया होगा। तो बोला कि भाई थोड़ा लड़की को दिक्कत है, कुछ कुंडली वगैरह दिखवानी थी उनकी। तो मैं बोला भाई संपर्क कर लियो, आप आ जाओ, मैं रहता हूँ मंदिर में। तो बोला कि आप नहीं आ जाओ हमारे पास यहाँ पे रोहतक, भाई मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता, पूजा पाठ का कार्य ज़्यादा रहता है, आप ही आ जाओ किसी दिन टाइम निकाल के, शनिवार या मंगलवार के दिन। मैंने बोला भाई शनिवार मंगलवार के दिन किसी भी टाइम आप आ सकते हो, पहले कॉल कर लियो ताकि मैं दाएं बाएं कहीं कार्य के लिए न जाए। तो उसका शनिवार के दिन फ़ोन आया, पंडित जी आज आपको टाइम हो तो आज आ जाए। मैंने बोला भाई आज ही हो, आज ही आप 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, फिर मेरे को बाहर निकलना है। बोला ठीक हम सुबह निकल जाएंगे गाड़ी से। तो वो आ गए मेरे पास। तो उसकी जो बिटिया थी यंग एज की थी, तो वो आई मंदिर में, उन्होंने मत्था टेका और वो सेल्फी वगैरह लेने लगी। शायद वो उसी टाइम उसके ऊपर असर भी था कुछ। तो वो लड़की सेल्फी लेने लगी? यस वो सेल्फी। उम्र कितनी थी उसकी? उम्र करीब 24-25 साल के आसपास की थी। अच्छा। यंग एज की थी, जींस की पैंट और स्कर्ट डाली हुई थी उन्होंने। वो एक शहरी कल्चर से संबंध रखती, क्योंकि काफी टाइम से वो पहले बाहर ही रही हुई थी, हॉस्टल में पढ़ा करती थी बाहर, मेरठ रहती थी वो, मेरठ हॉस्टल के अंदर रहती थी।
तो उसके पिताजी ने मेरे को बताया कि इस लड़की के बारे में देखना है। उस टाइम तो वो नॉर्मल थी, तो मैंने बोला भाई इसकी डेट ऑफ बर्थ बताओ कि कुंडली देखेंगे। तो कुंडली के अकॉर्डिंग तो वो मांगलिक मिली, और ज़्यादातर चांसेस होता है जिस बच्चे की कुंडली के अंदर मंगल दोष होता है, मंगल उच्च का होता है, उसको दिमागी दौरा और हाइपोटेंशन जैसे जिसको बोलते हैं स्ट्रेस, इस तरह की बीमारी का वो शिकार बच्चा मिलता है। इसको आप ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर जोड़ें तो वो इस तरह की बीमारियों का शिकार पाता है। लेकिन आम भाषा के अंदर आप इसको कुछ भी मान लीजिए, कहते हैं वे भूत प्रेत का साया है, वो है। तो हम बैठ गए, मैंने बोला बिटिया को बुलाओ यहाँ पे बैठेंगे, देखना है। तो मैंने कुंडली भी देखी, और जो हमारा पंचांग होता है, पंचांग के ऊपर कुछ कोष्टक होते थे, अंगुली रखवा के जैसे कि मैं देखने लगा, उसके आव भाव के अंदर इतनी चेंजिंग आ गई। उसकी आंखों की तरफ मैं जब देख रहा था तो उसकी आंखें ऐसे हो गई, आम भाषा में बोले तो जैसे कि सुल्फा पिए हुए आदमी की आंखें लाल हो जाती हैं। अच्छा, बिल्कुल मतलब लाल एकदम आंखें से हो गई। परिवर्तित हो गई उसकी आंखें, अच्छा, लाल आंखें हो गई। तो उन्होंने मेरे को बोला पंडित जी आप कितने पढ़े हुए हो? तो मैंने बोला कि मैंने आचार्य कर रखी है। बोले आप जिस बीमारी को पकड़ सको ये बीमारी वो नहीं है। बोला कि मैं और क्या है? तो उन्होंने अपने बाल लाने शुरू कर दिए ऐसे ऐसे, जैसे मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं वहाँ देखते हैं कुछ लेडीज़ों की एक्टिविटीज़ रहती है कि जैसे कोई ऊपरी हवा का साया होता तो वो ऐसे ऐसे गर्दन हिलाने लग जाती, ऐसे बिल्कुल सेम उसकी क्रियाएं रही। तो उसकी आंखें तो लाल हो गई थी। वो बोली मेरे को पंडित जी ये आपके वश की विद्या नहीं है, आप ज्योतिषी हो। मतलब वो लड़की बोली? हाँ जी। उसके अंदर कोई और बोल मतलब रहा जो था, उसके अंदर उसकी आवाज के अंदर भी एक जेंट्स की आवाज आ रही थी। वो लड़की थी लेकिन उसकी जो आवाज वो परिवर्तित हो रही थी, हल्का हल्का सा ले जाए ऐसा आ रहा था कि जैसे कोई आदमी बोल रहा है, घर्राटे के साथ उसी में आवाज आ रही थी। तो मैंने बोला कि कौन हो आप? तो उसने किसी आदमी का नाम लिया। मैं तो उस आदमी को जानता नहीं था, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज थी वो बता रही थी कि कोई यूपी साइड की भाषा वो बोल रही थी, उत्तर प्रदेश की भाषा में बात करी थी। तो मैंने बोला कि कौन हो आप? तो बोला कि आप मेरे को मत रोको, आप मेरा भविष्य बताने की बजाय मैं आपका भविष्य बता दूंगी। माँ बताओ, मेरे बारे में बताओ कुछ। अच्छा, तो उसने मेरे को 5-4 बातें बताई जो बिल्कुल सटीक थी। मतलब ऐसा क्या बताया फिर उन्होंने? उसने ये बताया कि आप डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा से बिलोंग रखते हो, आपके घर में इतने सदस्य हैं, आपके बाइक का नंबर भी ये है। मेरे पास एक i5 डिलक्स होंडा की बाइक है, उसका नंबर है HR 31G8214। बिल्कुल सटीक बताया। और फिर उन्होंने दावा किया कि मैं यहां तक बता गांव का सकती नाम हूँ, आपका? गांव का नाम नहीं बताया, डिस्ट्रिक्ट जींद के निवासी हो, इतने भाई बहन हो, आपकी पारिवारिक स्थिति ये है, आप काम करते हैं वो भी बताया, मेरे बाइक का नंबर बताया। जबकि बाइक मेरा वहां पर मौजूद नहीं था, मैं उसको लेके नहीं आता, गांव में ही खड़ा था, गांव पोखरी खड़ी में मेरा बाइक खड़ा था, वहां था ही नहीं बाइक। वो बातें बताई और फिर ये दावा किया कि मैं यहां तक बता सकती हूँ आपकी जेब के अंदर पैसे कितने हैं। अच्छा अच्छा, यहां तक दावा ठोक दिए। तो मेरे को झटका लगा बहुत जोर का। मैं तो वाकई में कोई, मतलब फिर वो चीज थी क्या वो? हम पढ़ते हैं जैसे, आपने इंद्रजाल के बारे में सुना है? नहीं। हम शास्त्री किया करते थे उस टाइम पे, आचार्य करते थे। तो कुछ सब्जेक्ट तो हमारे ज्योतिष के लगते थे, कुछ सब्जेक्ट ज्योतिष के लगते थे, महाकाव्य, छंद, अलंकार, क्रिया इत्यादि प्रकार के संस्कृत के सब्जेक्ट थे। उससे अलग जब हम कर्मकांड स्पेशल सीखते थे तो उसमें कुछ इन हवाओं का जिक्र आता था। तो मेरी बुद्धि उसी टाइम काम कर गई, ये कोई अला बला है, कोई अलग से चीज है, ये कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, ये कोई नेगेटिव एनर्जी है बहुत भारा, जो कि हर, देखो जो प्रभु ईश्वरीय तत्व होता है वो भी सटीक बताता है, और बातें जो बताती है वो नेगेटिव एनर्जी जिस इंसान के अंदर होती है वो भी सटीक बात बताता है, बिल्कुल राइट बात बताता है जो जीवन में घटित हुई होती है। ठीक उन्होंने उसी प्रकार का विवरण दिया कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आपकी पारिवारिक स्थिति ऐसी है, आप इस कारणवश से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ तक दावा किया कि आपकी जेब के अंदर पैसे, मैं तो मैंने पूछे ही नहीं, मैं सहम गया उस टाइम पे, भाई बहुत बड़ी चीज है इसके अंदर। तो फिर उन्होंने
उसके अंदर से पेशी टूट गई, जिसको पेशी बोलते हैं, वो असर हुआ था, वो टूट गई। उन्होंने मेरे पैरों के हाथ लगा, पंडित जी प्रणाम। तो बोली जो पूछना था आपने पूछ लिया, अब मेरा टाइम होगा, मैं चलता हूँ। वो बाहर निकल गई, फिर अपने काम में बिजी होगी, सेल्फी वगैरह लेने लगी। तो फिर मैंने उसके पिताजी के साथ बात की, माँ ये लड़की कहाँ रहती थी, क्या कुछ बातें हुई इसके साथ, ये क्या बात, मतलब इस तरह का विकराल रूप। तो बताया कि ये लड़की हमने हॉस्टल में छोड़ रखी थी। तो एक दफा क्या हुआ कि इनके जो हॉस्टल की इंचार्ज है वो भी कोई मुस्लिम थी। अच्छा। हाँ, इस लड़की को उसने बहला फुसला लिया। उसको बच्चे नहीं होते थे हॉस्टल इंचार्ज को, अधेड़ उम्र की औरत थी वो। तो किसी मुसलमान ने उसको ऐसा बता रखा था कि आपके बच्चे हो जाएंगे, आपके लड़का होगा, लेकिन बदले में आपको एक काम करना पड़ेगा, किसी एक लड़की का गर्भबंधन करवाना पड़ेगा। अच्छा। गर्भबंधन समझते हो? जो तंत्र क्रिया करने वाले सेवड़े इंसान होते हैं, जो अघोरी इत्यादि होते हैं, वो ऐसी क्रियाएं करते हैं कि जिंदगी का सत्यानाश हो जाता है, उसका भविष्य खराब कर देते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं, अंधविश्वास के अंदर ना बढ़े। कुछ नहीं रखा, सिर्फ जीवन की बर्बादी और धन की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं रखा इन बातों में, ना ही इनकी गहराई और तय तक जाना चाहिए। अपनी आराम से जिंदगी व्यतीत करो, प्रभु का नाम लो, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करें। तो उन्होंने बताया कि उस लेडीज ने उस लड़की को मुसलमान के पास ले जाना शुरू कर दिया। एक दफा तो वो उसको जबरन ले गई, टीचर ने जी, हॉस्टल इंचार्ज। अच्छा अच्छा जी। तो वो मुसलमान के पास ले गई, तो उसके ऊपर उन्होंने कुछ तांत्रिक क्रियाएं वगैरह की। पहली दफा तो उसको जबरन लेके गई, फिर उन्होंने पता नहीं क्या उसको ऐसा खिलाया पिलाया, वो स्वयं जिद करने लगी कि मैं चलो भाई उसके पास चलते हैं। 3-4 दफा वो उसके पास गई। उसके बाद इस लड़की ने मेरे को बताया है कि आगे की घटना का मेरे को कुछ पता नहीं, मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मतलब हाँ, उसको सम्मोहन कर लिया उसको, लड़की को। जिसको वशीकरण, सम्मोहन इत्यादि हाँ, क्रियाएं होती हैं, हाँ। जो ये तांत्रिक लोग बताते हैं भी सम्मोहन कोई क्रिया होती है, वशीकरण कोई क्रियाएं होती हैं, उनके माध्यम से उसने उसको वशीकृत कर लिया। बाद में रिजल्ट क्या आता है, ठीक 1 साल के बाद उस अधेड़ उम्र की औरत को लड़का हो जाता है और वो हॉस्टल छोड़ के चली जाती है। उसके पिताजी का कहना है कि उसी दिन से मेरी बेटी का ये हालात शुरू हो गई। अब जिस भी भगत या पूछा पढ़ने वाले के पास या पंडित पुजारी के पास इसका कुछ दिखवाते हैं, यही बोलता है कि इस लड़की का गर्भबंधन हुआ, कोई मुस्लिम क्रिया इसके ऊपर की हुई है और इसका असर टूटने वाला नहीं है। और जिसने वो क्रिया की है वो भी अब गुजर चुका है। हम वहां तक गए थे, हमने पुलिस कंप्लेंट भी की उसके खिलाफ, उस तांत्रिक के खिलाफ जिसने ये अभद्र कार्य किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो आजकल के बच्चे हैं वो ज्यादातर इन बातों में विश्वास रखते हैं। मेरा यह सुझाव है, इन सब बातों से बचें, परमपिता परमेश्वर का नाम लें, नेक कार्य करें, गायत्री मंत्र का उच्चारण करें और अपने सनातन धर्म पद्धति को बढ़ाएं, माता पिता की सेवा करें, बाह्य आडंबरों को कुछ नहीं रखा। तो भाई ये थी हमारे पंडित जी की स्टोरी। तो स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।